प्यारे स्टूडेंट, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी वर्णिका चैप्टर 3 यानी माँ, यह एक कहानी है। इस कहानी के पाठ, परिचय और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक माँ के लिए एक लाइन है। मेरी ज़िंदगी में एक भी गम ना होता, मेरी ज़िंदगी में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक सिर्फ मेरी माँ को होता, सिर्फ मेरी माँ को होता। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। ये प्यारे स्टूडेंट, अब समझते हैं कि लेखक परिचय। सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि लेखक परिचय। लेखक परिचय के बारे में हम जानेंगे। और लेखक परिचय आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि यही जो है, इन्हीं का नाम है ईश्वर पेटलेकर, यानी यही जो कहानी लिखे हैं, जिस कहानी का नाम है यानी माँ, इन्हीं के द्वारा यह रचित कहानी है। और यह कहानी सबसे शानदार और सबसे लाजवाब कहानी है। चलिए समझते हैं कि माँ जो कहानी है, इस माँ कहानी के लेखक यानी लेखक का नाम क्या होता है? तो लेखक का नाम होता है ईश्वर पेटलेकर, जो यह कहानी लिखे हैं। और यह कहानी गुजराती भाषा में है। और इसके यानी लेखक का नाम जो आप देख रहे हैं, ईश्वर पेटलेकर। ईश्वर पेटलेकर का एक लोकप्रिय उपन्यास आता है, यानी जिसका नाम है काला पानी। उसके बाद इनका प्रसिद्ध कहानी यानी फेमस कहानी जो है, यानी खून की सगाई है। आप देख रहे हैं कि यह खून की सगाई उनका प्रसिद्ध कहानी है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ईश्वर पेटलेकर के द्वारा प्रसिद्ध लिखी गई कहानी का क्या नाम है, तो आप ऑप्शन ढूंढ के मारेंगे खून की सगाई। आइए आगे बढ़ते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र होते हैं यानी मंगू। इस कहानी के मुख्य पात्र मंगू हैं। और मंगू जो है यानी जन्म से ही पागल और गूंगी है। मंगू जन्म से पागल और गूंगी है। यह न खुद से शौच और न ही पेशाब करती है, यानी नित्य क्रिया जो होता है खुद से नहीं करती। यह बेड पर सोई रहती है और माँ इसको देखभाल हमेशा करती रहती है। आइए अब इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो महत्वपूर्ण बिंदु जैसे आप देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु यानी माँ जो कहानी है, यह कहानी तो गुजराती है। और इस गुजराती कहानी को यानी हिंदी में अनुवाद किसने किया है, यानी हिंदी में अनुवाद इसको कौन किए? तो उनका नाम आता है गोपाल दास नागर। जो हिंदी में अनुवाद किए हैं उनका नाम है गोपाल दास नागर। नेक्स्ट यानी मंगू के माँ के कितने संतानें थे? यानी मंगू के माँ के 4 संतानें थे। आप देख रहे हैं कि मंगू के माँ के कितने संतान थे? 4 संतानें थे। अब आता है कि मंगू के गांव के दूसरी लड़की जो थी, यानी कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, उसका नाम था, यानी पागल हो गई थी, उसका भी नाम कुसुम था। नेक्स्ट आता है कि मंगू की बड़ी बहन यानी मंगू और एक उसकी बड़ी बहन, यानी दो बेटी और 2 बेटे थे, यानी मंगू की माँ के। तो उसका नाम है कोमू। आप देख रहे हैं। नेक्स्ट कि मंगू यानी कितने वर्ष की थी? तो मंगू जब पागल हुई, मंगू 12 वर्ष की थी। न खुद से शौच करती थी, ना ही वह खुद से पेशाब करती थी, नित्य क्रिया वह नहीं करती थी। उसके लिए उसकी माँ उसको अच्छे से देखभाल करती थी। और एक वैद्य जी थे, यानी उन्होंने ज्योतिष कहते थे, यानी कि अगहन महीना जब आएगा ना, तो आपकी लड़की कुछ ठीक हो जाएगी। जैसे कि वैद्य जी ने बोला, तो अगहन महीना जब आएगा, तो अगहन महीना किसने बोला? तो वैद्य जी, ज्योतिष जी ने बोला। और आराध्य महीना जो माँ के लिए कौन सा होता है? तो अगहन महीना होता है। और जब अगहन महीना जैसे ही आया, तो वह मंगू जो थी, यानी जो मंगू थी, आप देख रहे हैं, मंगू जो थी 19 वर्ष की हो गई थी। जब अगहन महीना जैसे ही आया, तो मंगू ने 19 वर्ष की हो गई थी। मंगू की माँ के लिए अस्पताल, यानी मंगू की माँ के लिए अस्पताल एक गौशाला की तरह दिखाई देता था। यानी वो समझती थी, यानी मंगू की माँ समझती थी कि यह यहाँ जब जाएगी ना, तो गौशाला की तरह रहेगी, मतलब इसका कोई केयर नहीं है। मैं एक माँ होके इसका देखभाल नहीं कर सकती, तो मैं तो अस्पताल में क्यों ले जाऊँ? तो माँ ही होती है, और माँ के पाने वाला इस दुनिया में मतलब कोई नहीं है।
माँ के जो प्यार है, लाड़ प्यार है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है प्यारे स्टूडेंट। आइए अब देखते हैं कि मंगू यानी माँ मंगू को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी। यानी मंगू जो थी ना, यानी उसको माँ सोचती थी कि मैं अस्पताल इसको नहीं भेजूं। नेक्स्ट आपका आता है कि पहली बार अस्पताल का विरोध माँ ने किया। यानी माँ पहली बार ही अस्पताल का विरोध किया कि मैं मंगू को अस्पताल नहीं भेजूंगी। नेक्स्ट आता है कि मंगू के अलावा, यानी मंगू जो थी ना, उसके अलावा 3 भाई बहन, यानी 2 भाई और 2 बहन, यानी मंगू के लेके 2 बहनें, यानी आपको कुल मिला के इनके माँ जी के 4 संतानें थे। नेक्स्ट आता है कि गांव वाले ने मंगू को, मतलब उसकी माँ को बोला कि आप इसको अस्पताल ले जाइए, शायद यह ठीक हो जाएगी। जैसे कुसुम ने ठीक हो गया था, वैसे ही गांव वालों ने भी बोलते थे कि मंगू को आप लेके जाइए और मंगू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और माँ जो थी, माँ मतलब मंगू को अस्पताल नहीं ले जाना चाहती थी। यानी माँ अस्पताल का विरोध कर रही थी और पहली बार बैलगाड़ी से मंगू को अस्पताल ले गया गया। यानी आप देख रहे हैं कि पहली बार, अगर कोई पूछेगा कि पहली बार मंगू ने अस्पताल किस गाड़ी से गया, तो उसका नाम होगा बैलगाड़ी। अगर ऑप्शन में दिया होगा बैलगाड़ी तो उसे सर्च करके आप मतलब देख के और अच्छे से टिक मारेंगे, क्योंकि आपका एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इस कहानी के, यानी इस महत्वपूर्ण पाठ, यानी जो है आपका माँ, और इस माँ कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु में मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़ा भाई गया था। मंगू को अस्पताल छोड़ने के लिए कौन गया था, तो माँ और बड़ा भाई। अगर क्वेश्चन आता है कि मंगू को अस्पताल छोड़ने के लिए कौन गया था, तो माँ और बड़ा भाई तो दोनों गया था। नेक्स्ट है आपका कि मंगू की याद, देखिए मंगू को याद माँ को भी हमेशा आती थी, मतलब मंगू की याद माँ भी हमेशा याद करती थी। अब मंगू की याद में माँ जो थी ना, वो माँ भी पागल हो गई थी। मंगू की याद में माँ भी क्या थी, तो माँ भी पागल हो गई थी। मतलब उसको याद करते करते माँ भी क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। नेक्स्ट आता है आपका महत्वपूर्ण बिंदु में कि माँ अस्पताल से घर वापस किस गाड़ी से आई, मतलब माँ जो थी अस्पताल से घर वापस किस गाड़ी से आई। करते हैं कि आपको महत्वपूर्ण बिंदु और पाठ परिचय के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हुआ होगा और आप समझे होंगे। आइए अब समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, यानी माँ चैप्टर है, इस माँ चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव यानी दिया है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ईश्वर पेटलीकर की यह रचित कहानी है। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी, यानी मंगू की माँ के कितने संतानें थी, तो 4, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी, यानी मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी 3 संतानें थी। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि माँ कहानी के मुख्य पात्र कौन था, तो माँ कहानी के मुख्य पात्र यानी मंगू थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 5वां नंबर सवाल है मंगू जन्म से ही थी, यानी मंगू जो थी क्या थी जन्म से, तो पागल और गूंगी, तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है डी, यानी ए और बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन कि मंगू के कितने भाई थे, तो मंगू के 2 भाई थे। मंगू के कितने भाई थे, 2 भाई थे। और पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है, तो यह एक मुहावरा है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी जो 7वां का क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पराई माँ ही कान छेदती है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मुहावरा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, तो ज्योतिष ने कहे थे कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था, यानी माँ के लिए कौन सा महीना जो था आराध्य देव बन गया था, तो अगहन का महीना जो था यानी माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कोमू था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा।
नेक्स्ट आपका सवाल है 11 नंबर, यानी कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो पागल यानी बाद में पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम कुसुम था। यह एक VVI क्वेश्चन है, 2025 में यह क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, आप नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि माँ कहानी, यानी माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो आपको हमने पाठ परिचय और महत्वपूर्ण बिंदु में बताए हैं कि यह जो कहानी है, यह कहानी यानी गुजराती कहानी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट आता है कि मंगू की माँ, यानी 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसे की उपमा देती थी? यानी तो गौशाला की उपमा देती थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी कहानीकार या लेखक हैं? तो आपका आंसर होगा सी, यानी गुजराती भाषा के यह कथाकार और लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को गांव के लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? यानी तो मंगू के गांव के जो लोग थे वह अस्पताल में भर्ती कराने के सलाह देते थे। और मंगू अगहन महीने में, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को यानी अगहन महीने में कितना वर्ष का हो जाती थी? तो 19 वर्ष का हो जाती थी अगहन महीने में। चलिए इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीक़ा से यह कहानी और पाठ परिचय के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आया होगा।